ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आज के समान में टिक जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं साइलेंस स्वरूप आत्मा हूँ। एकदम साइलेंस में स्थित होकर के बाबा की मुरली का श्रवण करने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने 3 लोकों के बारे में अच्छी तरह से समझाया है। दुनिया में भी कहते हैं लोग 3 लोक होते हैं, लेकिन वो आकाश लोक, पाताल लोक और जाने क्या लोग बोलते हैं। परंतु बाबा ने जो समझाया 3 लोक को, 3 वतन को, तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर स्थूल वतन। अब मूल वतन वो है जहां पर हम आत्माएं रहती हैं और परमात्मा रहता है। मतलब यहाँ से बहुत दूर, सूर्य, चांद, तारागण सबसे बहुत दूर है, जहाँ पे अब ये हमको भी नहीं पता था, ये परमात्मा ने आकर के बताया। फिर सूक्ष्म वतन का राज भी हमको नहीं पता है। वास्तव में बाबा ने कहा कई बार कि सूक्ष्म वतन में कुछ कारोबार नहीं होती है, कारोबार सारी साकार वतन में चलती है, स्थूल वतन में चलती है। तो सूक्ष्म लोक का महत्व क्या है? तो बाबा जब इस सृष्टि पर आता है तो क्या करता है? सूक्ष्म वतन मतलब सूक्ष्म देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीनों को इमर्ज करता है, मतलब सूक्ष्म स्वरूप बनाता है। वास्तव में बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि वैसे तो सूक्ष्म मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बताने के लिए, हमको ये समझाने के लिए बाबा जो है कि सूक्ष्म वतन में ये 3 देवताएं हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का तो बाबा ने कई बार कहा कुछ होता नहीं। आज बाबा विष्णु के लिए भी कह रहा है कि विष्णु का वास्तव में चतुर्भुज रूप नहीं है, भक्ति मार्ग का चित्र है। क्योंकि आप देखो तो विष्णु जो है कंबाइंड रूप दिखाया जाता है लक्ष्मी का और नारायण का। अब लक्ष्मी नारायण कंबाइंड तो होते ही नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में चूंकि विष्णु के ऊपर, अब विष्णु को तो लोग भगवान मानते हैं, अवतार मानते हैं, कहते हैं विष्णु के अवतार हैं, तो उनकी बड़ी महिमा है, इसलिए विष्णु को के बारे में लोगों की भावना है। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी, या यूं कहे दादा लेखराज को भी, विष्णु का ही साक्षात्कार कराया। तो जब बाबा आता है तो ऊपर सूक्ष्म वतन में ये 3 देवताओं को स्थापित करता है। अब कैसे पता चले कि वो 3 देवता हैं और शिव बाबा परमात्मा है? तो आप देखो आज भी जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। कभी बोलते हैं शिव देवताय नमः? शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता शिव देवताय नमः बोलते हुए। और आप देखो कभी भी ब्रह्मा परमात्माय नमः बोलते हुए शोभा देता है? शंकर परमात्माय नमः, विष्णु परमात्माय नमः नहीं, उनके आगे देवता ही शोभा देता है। इसका मतलब क्या है? वो परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ही परमात्मा है। इससे ही तो पता चलता है ना, वही सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु है। ये अच्छी तरह से समझना है हमको। इसलिए तो दुनिया में महिमा गाते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय गाते क्या? तो ये सब बातें भगवान आकर के हमको क्लियर करता है। अब हमें अगर
परमात्मा की बताई गई मत पर चलना है, तो बाबा ने कहा यात्रा बहुत जरूरी है। कौन सी यात्रा? दुनिया में तो बहुत सारी यात्राएं होती हैं, जिस्मानी यात्रा, मन की यात्रा है ना, और यह है याद की यात्रा। इसलिए इसको रूहानी यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये रूह की यात्रा है, मन बुद्धि की यात्रा है। शरीर नहीं जाता, शरीर की यात्रा की बात नहीं। और यही मुख्य सब्जेक्ट है। आज बाबा ने इसको मुख्य सब्जेक्ट कहा हुआ है। किसको? याद को। क्योंकि याद नहीं करेंगे तो विकर्म नष्ट नहीं होंगे, और विकर्म नष्ट नहीं होंगे मतलब कुछ ना कुछ रह जाएगा पाप, और कुछ ना कुछ पाप रह जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। और अगर धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी तो पद भी कम होगा। इसमें नुकसान ही नुकसान है। इसलिए याद की यात्रा करते रहना है। और जो ज्ञानवान बच्चे होंगे, बाबा ने कहा वो परिचय सहित याद करेंगे। भक्ति और इसमें क्या फर्क है? भक्ति मार्ग में तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में जो याद करते हैं बगैर परिचय के, उनकी परिचय नहीं जानते। आज तक दुनिया में जिन जिन लोगों ने योग सिखाया, वो मनुष्यों का योग सिखलाया हुआ है। तो मनुष्यों का योग मनुष्यों के साथ जुटा, ज्यादा से ज्यादा देवताओं के साथ जुटा। अब निराकार परमात्मा जो योग सिखा रहा है, उसमें आत्मा का परमात्मा के साथ योग जुटता है, और उस योग के द्वारा ही हम प्योरीफाई होते हैं। तो हमें परमात्मा को उनके स्वरूप सहित याद करना। इसलिए बाबा ने कहा 32 गुणों वाला चित्र रखो, सबको पता होना चाहिए। गुणों के आधार पे याद करो, है ना। वास्तव में देखा जाए तो यही सत्यनारायण की कथा है। जो नारायण कलयुग में आकर के नर बना, उसको परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, और ज्ञान सुना करके नर से नारायण बना दिया। कैसे बना, किस तरह बना, ये सब कुछ बाबा ने सुनाया हुआ है। कब राजयोग सिखाया, बाबा ने कहा ये सब तुम अभी समझते हो। दुनिया में जितने भी योग हैं, सब मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग है। योग तो चलते रहता है, योग के बगैर तो हम रह नहीं सकते। किसी न किसी के साथ तो रहते ही ना योग। लेकिन परमात्मा के साथ जब योग होता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ योग अर्थात राजयोग कहा जाता है। ऐसा योग मुश्किल है। निराकार के साथ योग होना आत्मा का, वो भी परिचय सहित, ये टफ काम है, और वही परमात्मा सिखलाता है। जब ऐसा योग हमारा जुड़ जाता है तो हमारे विकर्म नष्ट हो जाते हैं। कई लोगों का प्रश्न चलता है, जिसको बाबा ने आज क्लेरिफाई किया, कि ब्रह्मा को सतयुग में बताते हैं। अगर सतयुग में ब्रह्मा हो, सोचो तो सूक्ष्मतन में कहां से आए। और सतयुग में ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम तो यहाँ है, यहाँ सृष्टि को स्थापित करना है। सतयुग में कोई सृष्टि को स्थापित थोड़ी करना है। तो ये सब समझने की बात है। प्रजापिता यहाँ साकार में चाहिए, है ना। तो बाबा कहता है तुम प्रैक्टिस करो समझाने की। अगर समझा नहीं सकते हो तो अज्ञानी हो। ज्ञान नहीं है तो फिर क्या होगा? देहाभिमान होगा। ज्ञान होगा तो देहाभिमानी होगा। तो हमें ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर अनेकों को समझाना है। बाबा ने कहा वास्तव में फरिश्ता हम कब बनते हैं? जब व्यक्त से अव्यक्त बनते हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। और वास्तव में फरिश्ता देखा जाए तो 5 तत्वों का बना शरीर तो होता नहीं। तो कई लोग बोलते हैं कि उसमें वायु रह जाती है शरीर में से, बाकी जल जाता है, तो वो स्वरूप दिखाते हैं। मेरे को उतना इसके बारे में आइडिया नहीं है, परंतु फरिश्ता अर्थात जिसका हड्डी मांस का कोई पुतला ना हो, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्माकार हवा का ऐसे दिखता है। हवा का मतलब जिसके आर पार कुछ भी पार हो सकता है, उसके अंदर पृथ्वी तत्व नहीं है।
अग्नि तत्व नहीं कहते हैं। तो भगवान आकर के ये सारी बातें समझाता है। दुनिया में कहते हैं, श्लोक भी गाते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक बहुत फेमस हुआ महाभारत का, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते हैं। दुनिया वाले अर्थ क्या समझते हैं कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदामनम सजा में, हम तब उस धर्म अधर्म का विनाश करने के लिए मैं धरती पर अवतार लूंगा। तो सोचते हैं श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उसी को विष्णु अवतार बोलते हैं। बाबा कहता है तुमको समझाओ, तुम सबको इसका सही अर्थ समझा सकते हो कि इसका सही अर्थ क्या है। जब धर्म की अतिग्लानि होती है तो निराकार परमपिता परमात्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आकर के अवतरित होता है। अवतरित होता है मतलब पर काया प्रवेश करता है और ये ज्ञान सुनाता है। उस ज्ञान के द्वारा एक सत्य धर्म अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। तो ये बातें बाबा कहता तुम कहीं भी जाके समझा सकते हो कि वो परमात्मा ने आकर के हमको समझाया, जिस परमात्मा के बारे में इतनी महिमा गाई हुई है कि सारे पृथ्वी का कागज बनाओ, सारे समुद्र की स्याही बनाओ, सारे पेड़ की कलम बनाओ और माँ सरस्वती बैठ के उनकी महिमा लिखें फिर भी लिख ना पाए। तो ये परमात्मा की महिमा है। बाबा कहते तुम्हें तो सबका कल्याण करना है, हाँ, गणिकाओं का, वेश्याओं का, मतलब जो दबे कुचले हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, जिनको ज्ञान नहीं समझ है, जो दलदल में कलयुगी फंसे हुए हैं, उन सब को एक ज्ञान सुनाना है ताकि उनका भी उद्धार हो ना। और बाबा के घर में तो आप देखो कोई भी कैसी भी आत्मा है, लेकिन अब सच्चे मन से अगर वो श्रेष्ठ मार्ग पर आना चाहती है उसका वेलकम होता है। यहाँ कोई धर्म मजहब की बात नहीं होती है, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये एक ही संस्था ऐसी है मैं समझता हूँ जहां पर ऐसा होता है। तो बाबा कहता है तुम सबको जाकर समझा सकते हो। बाबा ने कहा अगर आत्मा समझकर बैठेंगे तो शकल अच्छी होगी। कोई जो मूडी होते हैं ना, जिनका मूड घड़ी घड़ी चेंज हो जाता, उनके चेहरे से पता चल जाता है इनकी शक्ल कैसी हुई। तो मूड हमें बदलना नहीं चाहिए, है ना। आजकल देखो फूड इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी हो गई है, तो वो भी मूड के हिसाब से, मूड खराब होता है तो लोग कहेंगे आज चटपटा खाने का मन है, आज ये करने का मन, वो करने का। कितना लोग स्थूल में खुशियां ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं देखो कोई फेस्टिवल जब आता है तो इतना धूम धड़ाका लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर से खाली है, और जो जितना खाली होगा उतना इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होगा। जो भरा हुआ होगा उसको जरूरत ही नहीं है। अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है तो स्थूल सुख की आवश्यकता क्या है? तो जब खाली होते हैं हम अंदर से तो बाहरी चीजों में सुख ढूंढते रहते हैं। बाबा ने कहा आज घर गृहस्थ वालों के लिए कहा उनको इतनी उछल नहीं होगी, क्योंकि गोरख धंधा लगा रहता है, पता नहीं क्या क्या काम में हम सब लगे रहते हैं। बाबा कहता पूरा अभ्यास हो तो चलते फिरते उठते हैं बैठते हैं हम बाबा को याद करेंगे, और जितना याद करेंगे उतना हम पर बनते जाएंगे। बाबा ने आज कहा संगम युग पर तुम हंसते बहलते रहते हो, मतलब बेहद का बाप मिला और क्या चाहिए। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया और क्या चाहिए। तो बाबा कहता है तुम्हें दैवी गुण अभी भी धारण करने हैं, खान पान भी अच्छा चाहिए। बाबा तो इतना तक कह रहा तुम्हारी इच्छा ही नहीं होनी चाहिए कि ये खाऊं ये फलानी चीज खाऊं। संतुष्ट तब जाकर के संपूर्णता को प्राप्त करेंगे।
कई लोगों की इच्छा होती रहती है, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं। उन सब से परे बाबा ने कहा, लेकिन कोटो में कोई विजय का माला का दाना बनेंगे, बाकी तो प्रजा तो ढेर की ढेर बननी है। तो आज का होमवर्क यही है कि एक तो क्या करना है, चलते फिरते उठते बैठते हमें समझना है कि मैं आत्मा हूं। अभ्यास करना है। आत्मा आत्मा से बात करती है और परमात्मा को सत्य परिचय सहित उनको याद करना है। अनेक आत्माओं को मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन का रहस्य समझाना है। गणिकाओं बेस्याओं का भी उद्धार करना है। आज का बाबा का वरदान है, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा ने कहा, अनादि और अनादि स्वरूप को स्मृति में लाओ, और उस स्मृति में जब स्थित होगे ना, तो खुद भी संतुष्ट रहेंगे और भी संतुष्ट होंगे। असंतुष्टता का कारण क्या होता है? अप्राप्ति, और संतुष्टता का प्राप्ति। तो जब भगवान मिल गया, पाना था सो पा लिया, भगवान के बन गए, मतलब वर्षे के अधिकारी बन गए, तो ऐसी आत्माएं क्या होगी? सदा भरपूर होंगी, संतुष्ट मणि होंगी। तो ऐसे हमें भरपूर रहना है। स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना। समझ में आ गया? चाहना क्या है और करना, तीनों में समानता होनी चाहिए। नहीं तो चाहते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो ऐसा बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।